नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक भर्ती। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कई लोग सिलेबस मेरे से कमेंट कर रहे हैं कि सर सिलेबस दीजिएगा के, और इनका जो सिलेबस दोस्तों जारी हुआ था, ठीक है ना, सभी अलग अलग जारी हुआ था, अर्थात एक ही पीडीएफ में नहीं होने के कारण इतना सारा यहाँ पर जो है परेशानी क्रिएट हो रहा है। और याद रखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करना का सबसे पहला चरण है उस परीक्षा के बारे में अच्छे से जानना और समझना, और सिलेबस उसमें से प्रमुख अंग है। तो बने रहिए वीडियो में, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैंने इन सब का सॉल्यूशन जो है, सारे जो पीडीएफ है उसको मर्ज कर दिया है एक ही पीडीएफ में। आपको विज्ञापन के साथ जो सिलेबस है अभी तक जितने भी जारी हुए हैं सभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये एक जारी हुआ था व्यापम की तरफ से, ये देख लीजिए, प्रयोगशाला सहायक FDLT 24 और प्रयोगशाला तकनीशियन FDLT 24। दोस्तों राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से निकला हुआ था। इसका एग्जाम है दोस्तों 25 अगस्त, ठीक है। आज है 19 जुलाई, लगभग 30 से 35 दिन, ठीक है। और तो चलिए, इसका सिलेबस कहाँ है आपके पास, तो देख लीजिए, ये है संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, ठीक है ना, इसी का विज्ञापन है। इसका एग्जाम है दोस्तों 25 अगस्त को, ठीक है। ये देख लीजिए 8 पर थे, ज़्यादा नहीं थे, क्लियर। अब इसका देख लीजिए दोस्तों, आपको सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सिलेबस है, ये देख लीजिए, प्रयोगशाला सहायक अर्थात लेबोरेटरी अटेंडेंट का, भौतिकी है, चुंबकत्व। तो दोस्तों ये 9वीं 10वीं का पूरा जो है सिलेबस है, और कुछ नहीं है। विद्युत विभव है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, बायोलॉजी में देख लीजिए, ये 9वीं 10वीं का पूरा सिलेबस है विज्ञान का, उससे ऊपर नहीं है, ठीक है, क्लियर। और इसी को कहना चाहिए यहाँ पर अंग्रेजी में दे दिया है, मतलब वो हिंदी वर्जन था, ये अंग्रेजी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये ले लीजिए प्रयोगशाला तकनीशियन का। रसायन में देख लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। दोस्तों ये रमन प्रभाव अगर आ गया है, मतलब ये मान के चलिए आपका हायर सेकेंडरी लेवल का जो है केमिस्ट्री यहाँ पर आ गया है। रसायन है, फॉरेंसिक साइंस है, उसके बाद जो है भौतिकी है, एंड उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये तो भौतिकी का ही सब कहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजी यहाँ पर है 30 अंक का। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कहना चाहिए किसका सिलेबस है, राज्य विज्ञान न्यायालयिक प्रयोगशाला जो है वहाँ से निकली हुई प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक की भर्ती का, ठीक है। दोस्तों इसकी भी तैयारी हम जो है करा रहे हैं आपको, एकदम न्यूनतम चार्जेस पर आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह जो है इसका प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों मैं पिछले 2 या 2.5 साल से पीडीएफ्स कलेक्ट करते जा रहा हूं, और मैं कोशिश करता हूं हर दिन कम से कम 1-2 पीडीएफ बुक्स जो है मैं डाउनलोड कर लूं। तो मेरे पास एक प्रकार से इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें 2000 से 2500 बुक्स के हैं, और इसमें से मैं जो है इस सिलेबस के अनुसार से छांट के आपको डेटा जो है प्रोवाइड कराता हूँ। साथ में क्विज है, MCQs है, और गाइडेंस है वो प्रोवाइड कराते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अगला है दोस्तों, ये प्रयोगशाला तकनीक HELT 24। दोस्तों ये एक्चुअल में उच्च शिक्षा विभाग से निकला है। इसका एग्जाम दोस्तों 29 सितंबर 2024 है, ठीक है। इसका तैयारी हमने आज से लगभग 15 दिन पहले स्टार्ट की है। और इसका कहाँ पर है, तो देख लीजिए, ये है प्रयोगशाला तकनीशियन, ये, एंड इसमें 260 पद थे। इसकी अगर आप फॉर्म भरे होंगे तो ज़रूर हमारे साथ आप जो है जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस इनका बहुत ही सामान्य है। प्रयोगशाला तकनीशियन है, देख लीजिए, इतने सारी जो सब्जेक्ट है ना 6, सभी में 10-10 अंक है, और सामान्य अध्ययन है, जीके है, भारत छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स है, और कंप्यूटर की जानकारी है। इसमें अगर फॉर्म डाले होंगे दोस्तों तो इसको क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है, बशर्ते आप अच्छा से थोड़ा नॉलेजमेंट रखते हो। छत्तीसगढ़ जीके की तैयारी तो सब लोग लगभग करते ही हैं पहले से। कंप्यूटर की जानकारी तो मान के चलिए, कंप्यूटर के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं, कहना चाहिए कि नए क्वेश्चन बनना मुश्किल है। मेनली दोस्तों यहाँ से है, ये 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार से ही कहना चाहिए पूछा जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों पिछले 4 या 5 साल का क्वेश्चन पेपर भी हम आपको तैयारी कराते हैं, तो प्रोवाइड कराते हैं विद आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों ये प्रयोगशाला परिचारक वाला देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी में हैं कि कब होगा, कैसे होगा करके। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए, देख लीजिए, प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम जो है कब होगा। तो देखो, विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न पदों हेतु जो है विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। अब इसका आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इस हेतु आवेदक को आवेदन पत्र क्रमांक को व्यापम की वेबसाइट में प्रमाणित कराना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए,
आवेदक आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात विभाग एवं व्यापम की वेबसाइट में निरंतर अवलोकन करते रहें। दोस्तों सामने मान के चलिए जो है चुनाव है, ठीक है, क्लियर। तो सीधी सी बात है कि चुनाव के बाद ही होगा और मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर तो निकल जाएगा चुनाव में। तो ये 2025 के जनवरी के आसपास दोस्तों इसका जो है विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। विज्ञापन नहीं, अपडेट, ठीक है, कहाँ पर, सीजी व्यापम में, ठीक है। अब इसका सिलेबस देखते हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, ये इसका शुरू से देख लीजिए। कार्यालय आयुक्त शिक्षा संचालनालय, यहाँ 800 पोस्ट था, 430 पोस्ट दोस्तों प्रयोगशाला परिचारक का था, भृत्य का 210 है और चौकीदार का 210 है, स्वीपर का 30 है, ठीक है। ये दोस्तों इसका हमने सबका तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। 2025 ज़्यादा दिन नहीं है, 4-5 महीना है, आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और ज़्यादा चार्जेस भी हम नहीं रखते हैं ताकि सब लोग ज्वाइन कर सकें, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इनका चार्जेस है, क्लियर। अब देख लीजिए इनका क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसका भी सिलेबस ना अलग अलग पीडीएफ में जारी किया गया है और यही परेशानी है कि सब लोग कंफ्यूज जाते हैं। ये दोस्तों इसका जो है ये है, ठीक है, देख लीजिए। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, ठीक है ना। देख लीजिए भृत्य एवं चौकीदार के लिए क्या है, ये है भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान, ये जीके है सीधी सी बात, और छत्तीसगढ़ जीके है, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स है, क्लियर। कुल 100 अंक का है और कुछ नहीं है इसमें। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये आराम से आपका क्रैक दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए देख लीजिए, भृत्य, चौकीदार एवं स्वीपर तीनों के लिए है, ठीक है। आगे है दोस्तों ये उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए। देख लीजिए 9वीं 10वीं का दोस्तों यहाँ पर सामान्य ज्ञान है, ठीक है, याद रखिए ना। सेम चीज आपका इसमें भी है, ये वाला FTL वाला, ठीक है। ये देख लीजिए, ये प्रयोगशाला से सेम है। इसका सिलेबस मान के चलिए आप कॉपी कर सकते हैं इसमें। अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो फिर इसकी तैयारी ऑटोमेटिक जो है हो जाए। 9वीं 10वीं का ही दोस्तों यहाँ पर विज्ञान पूछा जा रहा है, ठीक है। सामान्य अध्ययन देख लीजिए, यहाँ पर ये 40 अंक है, ऊपर ये वाला 60 अंक का था, 60 अंक का था। वही चीज़ें भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य ज्ञान इसका। तो दोस्तों इसके सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें आपको हमारे द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा कहना चाहिए इन तीनों भर्तियों का पूरा खाका, पूरा डिटेल, ठीक है ना। आपको कुछ भी पूछना है इन तीनों के बारे में तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप समझ लीजिए ये जो FLT है, अर्थात जो कहना चाहिए फॉरेंसिक साइंस लैब वाला है, उसका दोस्तों 25 अगस्त तक है, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग का दोस्तों 29 सितंबर का है और इसका दोस्तों मेरे को लग रहा है जनवरी या फरवरी, जनवरी में आ जाना चाहिए, मेरे को लगता है जनवरी 2025 में दोस्तों इसका जो है आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा।